हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल के टॉप 50 फार्मूला सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को एक्सेल में टॉप 50 फार्मूला के बारे में सिखा रहा हूं और ये एक्सेल में टॉप 50 फार्मूला सीरीज के ऊपर पार्ट नंबर 9 है। इस पार्ट नंबर 9 के अंदर हम लोग टोटल 5 फार्मूले के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सम फार्मूला, सम इफ्स फार्मूला और सब टोटल फार्मूला और एवरेज ए फार्मूला। ये पांचों फार्मूला का क्या यूज है और कैसे यूज करते हैं विथ एग्जांपल हम समझेंगे। तो इन सभी पांचों फार्मूला के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर, और आप देख रहे हैं CKW स्मार्ट क्लास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पे मैंने एक डमी टेबल बना रखा है जिसमें जो है कि नेम दिया गया है, जेंडर दिया गया है, सिटी है, आइटम है और सेल्स है। इस तरीके से कुछ सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे है और जो है कि यहाँ पे सबसे पहले हम सम फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो सम फार्मूला हमारा बेसिकली काम करता है किसी भी संख्या को, किसी भी वैल्यू को जो है कि जोड़ना है, सम निकालना है, तो उस केस में जो है कि हम सम फार्मूला का यूज़ करते हैं। ये फार्मूला हमारा कैसे काम करता है, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सम इस तरीके से। उसके बाद जो है कि टैब के माध्यम से इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि हम डेटा में कुछ इस तरीके से रेंज दे देते हैं कि हमारा जो है कि इनका जो है कि इस रेंज का जो है कि यहाँ पे सम चाहिए। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबाते हैं, तो इस तरीके से जो है कि हमारा यहाँ पे सम निकल करके आ जाएगा कि इन सभी वैल्यू का जो है कि योग इतना होगा, सम इतना होगा। लेकिन कभी ऐसा होगा कि आपके बॉस बोलते हैं यहाँ पे कि हमें जो है कि CPU का अलग सम चाहिए, कीबोर्ड का अलग, लैपटॉप का अलग और माउस का अलग। तो उस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी हमारा जो है कि सम फार्मूला तो काम करेगा लेकिन हमें बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करते हैं हम इस केस में जो है कि सम फार्मूला इस तरीके से फिर एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं कि CPU वाला कौन सा है, तो ये हमारा सेल है। उसके बाद कॉमा लगाते हैं। उसके बाद फिर ये CPU का है तो उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो है कि ये, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे CPU है। इतना करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से CPU का यहाँ पे जो है कि सम निकल करके आ गया है। लेकिन देखिए इस तरीके से हम निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि कंपनी में हमारा 100, 150, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 इस तरीके से बड़ी संख्या में जो है कि हमारा डेटा होगा। तो उस केस में जो है कि हमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम का इशू हो जाएगा, हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो केवल अभी CPU का निकला है, कीबोर्ड का, फिर लैपटॉप का और माउस का इस तरीके से निकालना होगा। तो उस केस में जो है कि हमारा सम फार्मूला नहीं, सम इफ फार्मूला काम करता है। सम इफ क्या करता है, सम इफ भी जोड़ता है लेकिन कंडीशन कुछ हम अप्लाई कर देते हैं इसमें, और कंडीशन के साथ साथ यहाँ पे जो है कि सम निकल करके आता है। ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सम इफ। सम इफ लिखने के बाद इस तरीके से सम इफ फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर रेंज पूछ रहा है तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे CPU का सम निकालना है। तो CPU कहाँ मिलेगा, तो आइटम वाले कॉलम में मिलेगा। तो आइटम वाले कॉलम को इस तरीके से ड्रैग डाउन करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कभी कभार यहाँ पे जो है कि बड़ी डेटा रहेगा तो उस केस में क्या करेंगे, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है कि डाउन एरो बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से जितना भी हमारा जो है कि उस कॉलम में आइटम रहेगा वो सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम जो है कि यहाँ पे डबल कोट के अंदर यहाँ पे क्राइटेरिया हम क्या निकालना चाह रहे हैं, CPU का निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे CPU, इस तरीके से CPU लिख देंगे। उसके बाद डबल कोट को बंद कर देंगे। इतना करने के बाद देखिए ये CPU इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि क्यों यहाँ पे मुझे CPU का सम चाहिए। अगर मुझे यहाँ लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड का चाहिए तो जिसका भी चाहिए हम यहाँ पे वो लिखेंगे। जैसे लैपटॉप का चाहिए तो लैपटॉप लिखेंगे। इतना करने के बाद जो है कि यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे आप पूछ रहा है सम रेंज, तो सम रेंज में हमारा कहाँ मिलेगा, जो है कि ये सेल्स फिगर में मिलेगा हमारा सम रेंज। तो इस वाले सेल को जो है कि हम यहाँ से नीचे तक जो है कि सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने जैसा बताया कि आपको पहले वाले सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे डाउन वाले एरो बटन को दबाएंगे। तो इस तरीके से जो है कि सब के सब जो है कि यहाँ पे सेल एक साथ जो है कि सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस इतना आपको फार्मूला लगाना है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पे सबसे पहले जो है कि सम इफ लिखेंगे। सम इफ फार्मूला को एक्टिवेट करने के बाद जो है कि ओपन ब्रैकेट, उसके बाद रेंज पूछ रहा था तो यहाँ पे रेंज हम दे देंगे कि हमारा जो भी आइटम का जो है कि यहाँ पे सम निकालना है वो आइटम जो है कि किस वाले सेल में मिलेगा। तो उस वाले सेल को जो है कि यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रेंज देने के बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे। उसके बाद डबल कोट के अंदर क्राइटेरिया में हम जो है कि जिस चीज़ का हमें जो है कि यहाँ पे सम निकालना है वो यहाँ पे नाम यहाँ पे जो है कि मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है कि फिर से डबल कोट के अंदर बंद कर देंगे उसे। उसके बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो है कि सम रेंज पूछ रहा था तो सम रेंज जो है कि सम रेंज हमारा कहाँ मिलेगा वहाँ पे जो है कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि इतना करने के बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से जो है कि हमारा CPU का जो है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सम निकल करके आ गया है। इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको सम निकाल करके कि ये हमारा सही फार्मूला काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सम इस तरीके से। उसके बाद जो है
कि ओपन ब्रैकेट, उसके बाद से यहाँ पे नंबर 1 दे रहा है, तो यहाँ पे CPU कहाँ है, तो CPU एक ही है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर CPU ये है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर से ये CPU है, उसके बाद कॉमा, फिर ये CPU है। अब तो कोई CPU दिख नहीं रहा, उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका भी जो है कि इतना ही टोटल निकल करके आया है, और यहाँ पे भी जो है कि हमने सम इफ से जो फार्मूला लगा करके निकाला था ये भी जो है कि इतना ही सेम निकल करके आया है। तो इस तरीके से दोनों में आप देख लीजिए कितना अंतर है, इसको निकालने के लिए कितना हमें जो है कि टाइम लगा, और जो है कि ये फार्मूला अगर सम इफ फार्मूला से यूज करके निकालते हैं तो कितना आसानी से यहाँ पे निकल करके आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप जो है कि कीबोर्ड, लैपटॉप, माउस का निकालना चाहेंगे तो वो भी निकाल पाएंगे। देखिए मैंने बताया तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा, अगर आप निकालेंगे तो बिल्कुल कम समय पे यहाँ पे जो है कि निकल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड को एक बार निकाल कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सम इफ। इस तरीके से सम इफ लिखने के बाद इस फॉर्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। रेंज पूछ रहा है तो सबसे पहले हम रेंज दे देंगे इस तरीके से जो है कि, उसके बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डबल कोट के अंदर कीबोर्ड लिखेंगे। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि कीबोर्ड जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो कीबोर्ड जैसे लिखा हुआ है सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैप्स में है तो कैप्स में, उसके बाद जो है कि अगर प्रॉपर वे में है तो प्रॉपर लेटर में है तो प्रॉपर लेटर में लिखना पड़ेगा। तो कीबोर्ड जैसा लिखा है उस तरीके से हम कीबोर्ड लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद कीबोर्ड लिखने के बाद जो है कि इसको डबल कोट के अंदर बंद कर देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सम रेंज पूछ रहा है तो सम रेंज इस तरीके से दे देंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कीबोर्ड का भी जो है कि यहाँ पे टोटल निकल करके आ गया है। इसी तरीके से अगर लैपटॉप का निकालना है तो लैपटॉप का भी निकाल पाएंगे, माउस का भी निकाल पाएंगे, और उसके बाद जो है कि इन सभी का अगर सम निकालेंगे तो इसके बराबर आएगा। कैसे करेगा काम एक बार फिर यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद जो है कि सम इफ लिखने के बाद इस तरीके से फॉर्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। रेंज पूछ रहा है तो रेंज हम दे देंगे यहाँ से। रेंज देने के बाद जो है कि इतना करने के बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है तो डबल कोट के अंदर, उसके बाद जो है कि यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप, इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद जो है कि डबल कोट के अंदर इसे बंद कर देंगे, उसके बाद जो कॉमा लगा देंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे रेंज पूछ रहा है, सम रेंज दे देंगे यहाँ से। सम रेंज देने के बाद जो है कि उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे निकल करके आ गया। इसी तरीके से माउस का भी निकाल पाएंगे, इस तरीके से सम इफ लिखेंगे, उसके बाद जो है कि इस फार्मूला को एक्टिवेट करने के बाद रेंज दे देंगे इस तरीके से। रेंज देने के बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे माउस, उसके बाद माउस लिखने के बाद डबल कोट के अंदर इसे बंद कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद सम रेंज पूछ रहा है तो सम रेंज दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इन सभी का भी निकल करके गया है, आ गया है। CPU का अलग, कीबोर्ड का अलग, लैपटॉप का अलग, माउस का अलग, और इन सभी का टोटल यहाँ पे सम निकालेंगे। तो इन सभी का अगर टोटल यहाँ पे सम निकालेंगे तो देख पा रहे होंगे सभी का जो है कि एकदम बराबर यहाँ पे निकल करके आ गया है। ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है कि बिल्कुल मैच कर गया है। कहने का मतलब जो है कि यहाँ पे इन सभी का टोटल जो सम था ये वैल्यू था, और CPU, कीबोर्ड, लैपटॉप, माउस का अलग अलग मैंने निकाला तो ये अलग अलग निकल करके आ गया। और इन सभी का भी टोटल अगर यहाँ पे मैच किया मैंने तो इन दोनों का जो है कि मैच होकर के आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला है सम इफ। सम इफ फार्मूला भी हमारा जो है कि सम इफ की तरह ही ये काम करता है, लेकिन इसमें जो है कि कुछ कंडीशन अप्लाई करने के बाद काम करना होगा। तो उस केस में जो है कि सम इफ फार्मूला का यूज़ करते हैं। ये फार्मूला तब काम में आता है जैसे आपके बॉस बोल देते हैं कि मुझे आइटम के बेस पे चाहिए, मुझे मान लीजिए कि CPU का चाहिए कि सेल्स फिगर कितना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि केवल मुझे जो है कि CPU लखनऊ में कितना सेल्स हुआ, या लैपटॉप जो है कि बनारस कितने में सेल हुआ। तो वो जो है कि हम यहाँ पे निकाल करके देख पाएंगे सम इफ फार्मूला की मदद से कैसे ये काम करता है। तो चलिए मैं लैपटॉप के ऊपर पे यहाँ पे निकाल कर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सम इफ। सम इफ फार्मूला को इस तरीके से एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद सम रेंज पूछ रहा है तो सम रेंज में जो है कि हम इस तरीके से देखिए, सम रेंज में पहले पूछ रहा है तो यहाँ पे जो है कि सेल्स फिगर वाले को इस तरीके से रेंज दे देंगे। उसके बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है तो हम सबसे पहले आइटम वाले जो है कि क्राइटेरिया को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है तो डबल कोट के अंदर क्राइटेरिया 1, यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हैं हम, लैपटॉप का निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप इस तरीके से। उसके बाद जो कि डबल कोट के अंदर इसे बंद कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहे हैं क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हम जैसे सिटी के बेस पे भी निकालना चाह रहे हैं तो सिटी के बेस पे इस तरीके से सिटी वाले जो है कि सेल को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। इतना रेंज देने के बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, तो डबल कोट के अंदर हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे लैपटॉप का जो है कि सेल यहाँ पे चाहिए, लेकिन लैपटॉप जो है कि केवल बनारस में जितना बेचे गए हैं उसी का जो है कि यहाँ पे मुझे सेल्स फिगर चाहिए। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे वाराणसी इस तरीके से। इतना करने के बाद जो है कि आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, अब कुछ नहीं करना है। देखिए यही फार्मूला बस आपको यूज़ करना है। एक बार अच्छे से देख लीजिए आप
कि क्या क्या पूछ रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे सम इफ फार्मूला एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे सम रेंज पूछ रहा था, तो सम रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया 1 में हमें क्या देना है, तो जिसके बेस पे निकालना है तो वो यहाँ पे डबल कोट के अंदर नाम लिख देंगे। उसके बाद जो है कि कॉमा लगा के यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 पूछेगा, तो क्राइटेरिया रेंज 2 जो है कि हमें जो जिस कंडीशन में अप्लाई करना है तो उस कंडीशन को यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 को जो है कि हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगा के डबल कोट के अंदर जो है कि हमें वाराणसी का केवल देखना है, तो यहाँ पे वाराणसी लिख दिए। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। जैसे ही एंटर बटन दबाते ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे निकल करके आ गया है कि जो है कि वाराणसी में जो है कि जो भी लैपटॉप सेल हुआ है केवल उसी का यहाँ पे निकल करके आया है। तो यहाँ से आपको सम इफ्स फार्मूला समझ आ गया होगा कि सम इफ्स फार्मूला का कब ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है और हम कैसे यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा शीट 2 पे आप देख पा रहे होंगे, सब टोटल है और एवरेज ए है। तो यहाँ पे सब टोटल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए सब टोटल को समझने से पहले यहाँ पे जो है कि सम निकाल लेते हैं। सम निकालने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा टिक भी हमारा काम करता है, छोटा सा शॉर्टकट की है। क्या है शॉर्टकट की, ऑल्ट के साथ जो है कि इक्वल बटन दबाएंगे तो यहाँ पे जो है कि एक ही बार सम फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि रेंज भी ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे जो है कि इसका जो है कि सम निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से क्वांटिटी का भी निकालना है तो ऑल्ट के साथ इक्वल बटन दबाएंगे, उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे। देखिए इसको नोट कर लीजिए आप, जो है कि क्वांटिटी हमारा 79 है यहाँ पे जो है कि, और सेल्स फिगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 15,65,500 रुपया है। इसको नोट कर लीजिए आप। उसके बाद जो है कि सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर लगाने के लिए एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाइए, उसके बाद जो है कि एल बटन दबा दीजिए। तो इस तरीके से जो है कि हमारा फिल्टर लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर मैं माउस का केवल निकालना चाह रहा हूँ कि माउस का जो है कि क्वांटिटी कितना है और उसका सेल्स कितना है, तो यहाँ पे माउस पे फिल्टर अप्लाई करके उसके बाद एंटर बटन दबाता हूँ। तो इस तरीके से देखिए इसका जो है कि 3500 का ही केवल सेल हुआ है और 5 ही क्वान्टिटी है केवल। लेकिन यहाँ पे जो है कि बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल नीचे का कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे माउस नहीं किसी का भी निकालना चाहूँ, जैसे मैं मान लीजिए कि केवल सीपीयू का निकालना चाह रहा हूँ, सीपीयू का निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे सीपीयू का भी यहाँ पे जो है कि टोटल जो है कि यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ना क्वांटिटी का टोटल चेंज हुआ है ना सेल्स फिगर का। और यहाँ पे सीरियल नंबर भी आप देख पा रहे होंगे कि 4610 इस तरीके से कुछ गलत आ रहा है। जो है कि इस केस में जो है कि हमारा सब टोटल काम करता है। सब टोटल जब फार्मूला हम एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे सब टोटल फार्मूला लगाते ही हमारा ये काम करेगा। अगर फिल्टर लगा करके हम कुछ भी निकालते हैं तो यहाँ पे जो है कि क्वांटिटी का टोटल अलग आ जाएगा, सेल्स का भी टोटल जो है कि अलग आ जाएगा, और सीरियल नंबर भी जो है कि हमारा चेंज होकर के आएगा। इस तरीके से गलत नहीं आएगा, 4 6 10 करके जो आ रहा है इस तरीके से नहीं आएगा, 1 2 3 करके आएगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि सब टोटल हमारा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फिल्टर हटाएंगे। फिल्टर हटाने के लिए आप यहाँ पे जाइए, उसके बाद जो है कि क्लियर कर दीजिए या फिल्टर पे क्लिक कर देंगे तो ये फिर से हट जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है कि इन सम को हटाएंगे और जो है कि फिर सम निकालेंगे यहाँ पे। लेकिन इस बार सम जो निकालेंगे हम जो है कि सब टोटल के मदद से निकालेंगे। तो ये कैसे काम करता है, तो इक्वल बटन दबाएंगे, उसके बाद सब टोटल इस तरीके से लिखेंगे। सब टोटल लिखने के बाद इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। सब टोटल लिखते ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे और भी फार्मूला यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे जो है कि हम क्या कर रहे हैं कि सम निकाल रहे हैं। तो सम निकालने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 9 नंबर पे जो है कि सम आ रहा है, तो इस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है कि ये फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा, या केवल कीबोर्ड में 9 बटन दबा देंगे तो भी ये फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं इस पर जो है कि सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद जो है कि ये फार्मूला हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, तो रेफरेंस नंबर में जो है कि इस तरीके से रेंज को हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस इतना ही फार्मूला हमें लगाना है। उसके बाद जो है कि एंटर बटन दबा देंगे। इसी तरीके से क्वांटिटी का भी जो है कि हम सब टोटल के मदद से जो है कि यहाँ सम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इक्वल बटन दबाएंगे, सब टोटल लिखेंगे, उसके बाद जो है कि इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। इस बार भी हमें सम निकालना है तो यहाँ पे जो है कि 9 टाइप कर देंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। उसका रेफरेंस नंबर 1 में जो है कि यहाँ से यहाँ तक जो है कि रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। इतना करने के बाद अगर हम फिल्टर लगा के चेक करेंगे तो ये हमारा जो है कि अच्छे से फार्मूला काम करेगा। देखिए कैसे काम करता है, एक बार यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर मैंने लगाया है, और उसके बाद जो है कि यहाँ पे अगर मैं आइटम के बेस पे निकालता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए कि लैपटॉप का केवल निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे लैपटॉप का चेंज होकर के आ जाएगा। देखिए इनका जो है कि टोटल आप देखेंगे तो लैपटॉप का जो है कि 31 हो रहा है, तो 31 आया है, और इनका भी जो है कि सेल्स फिगर जो है कि चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे जो है कि अगर मैं माउस कर देता हूँ तो माउस का ही केवल निकल करके आएगा। यहाँ पे केवल मैं माउस पे दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि केवल माउस का जो है कि क्वांटिटी 5 है, और यहाँ पे सेल्स फिगर 3500 है, तो 3500 ही निकल करके आया है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि कीबोर्ड का निकाल देता हूँ, जैसे लैपटॉप और कीबोर्ड का दोनों का निकालता हूँ। लैपटॉप और कीबोर्ड का मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लैपटॉप कीबोर्ड का जो है कि सम यहाँ पे निकल करके क्वांटिटी तो आ रहा है,
और सेल्स का भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सीरियल नंबर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर हमारा जो है कि गलत आ रहा है, 2 3 5 7 8 इस तरीके से, 4 यहाँ से नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, जबकि 1 2 3 4 इस तरीके से एक से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो है कि हम सब टोटल फार्मूला की मदद से सीरियल को भी हम लगा लेते हैं। यहाँ पे सब टोटल कैसे काम करता है, तो सबसे पहले इस फिल्टर को हटाते हैं यहाँ से, फिल्टर को हटाने के बाद उसके बाद जो है कि यहाँ पे सीरियल नंबर को भी हटा देते हैं, इस तरीके से हटा देते हैं उसके बाद से। तो यहाँ पे सब टोटल कैसे काम करता है, तो सब टोटल के लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सब टोटल, इस तरीके से इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे और यहाँ पे भी फिर से यहाँ पे निकल करके आ गया, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, हमें सीरियल नंबर निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है। तो काउंट ये कर रहे हैं यहाँ पे जो है कि हमें सीरियल नंबर जो है कि बार बार चेंज होता रहेगा, इसलिए जो है कि यहाँ पे काउंट ए फार्मूला को एक्टिवेट करेंगे। तो क्या करेंगे, या 3 नंबर पे या तो 3 कीबोर्ड के माध्यम से हम टाइप कर देंगे या तो डबल क्लिक इस पर कर देंगे, तो भी ये फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि कॉमा लगा देंगे, उसके बाद रेफरेंस 1 पूछ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमें सेलेक्ट करने को कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें ये सेलेक्ट करना है आइटम के नीचे जो है कि इस वाले E2 को जो है कि सेलेक्ट करना है, तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है कि कीबोर्ड के माध्यम से E2 इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे अनुपात का साइन लगाएंगे, उसके बाद अनुपात का यहाँ पे चिन्ह लगाने के बाद इस तरीके से, उसके बाद फिर से लिखेंगे E2, उसके बाद जो है कि ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। E2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये आइटम देख पा रहे होंगे, तो ई वाले जो है कि यहाँ पे कॉलम में है और जो रो नंबर जो है कि 2 है, तो E2 इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद जो है कि एंटर बटन दबा देंगे। इस तरीके से यहाँ पे जो है कि सीरियल नंबर निकल करके तो आ गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे बताना था आपको, देखिए यहाँ पे E2 पहले जो लिखे हैं इसको जो है कि F4 से फ्रीज करेंगे, तभी हमारा जो है कि प्रॉपर काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर E2 को हम फ्रीज नहीं करते हैं और यहाँ पे सीरियल नंबर को ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से जो है कि सही नहीं आएगा। और उसके बाद जो है कि अगर इसे हम फ्रीज कर देंगे तो हमारा जो है कि फार्मूला अच्छे से काम करेगा। तो हम E2 पहले वाला जो है इसको जो है कि F4 की मदद से जो है कि फ्रीज कर देंगे। इतना करने के बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे अब जो है कि हमारा फार्मूला बराबर लग गया है, फार्मूला सही लग गया है। अब जो है कि ये फार्मूला अच्छे से काम करेगा। अब जो है कि यहाँ पे क्या करना है, नीचे इस तरीके से ड्रैग डाउन कर देंगे तो इन सभी का भी जो है कि निकल करके आ जाएगा। अब हमारा जो है कि सब टोटल फार्मूला अच्छे से काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कि फिल्टर लगाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एल के मदद से, और यहाँ पे जो है कि आप कुछ भी देख लीजिए। यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे लैपटॉप और कीबोर्ड और जो है कि सीपीयू का देखना चाह रहे हैं, उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर जो है कि हमारा चेंज होते जा रहा है और यहाँ पे क्वांटिटी भी चेंज हुआ है, यहाँ पे सेल्स फिगर भी यहाँ पे चेंज हुआ है। इसी तरीके से केवल यहाँ पे मुझे सीपीयू का देखना है तो केवल हम सीपीयू का भी देख पाएंगे। यहाँ पे सीपीयू पे सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे तो यहाँ पे केवल सीपीयू का ही निकल करके आएगा। यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर भी चेंज हो रहा है और सीपीयू का क्वांटिटी है और यहाँ पे सेल्स फिगर है। तो यहाँ से आपको सब टोटल समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं एवरेज ए फार्मूला के बारे में। तो एवरेज ए फार्मूला कैसे काम करता है, तो एवरेज ए फार्मूला को जानने से पहले एवरेज फार्मूला के बारे में भी जान लेते हैं कि एवरेज फार्मूला क्या होता है। क्योंकि एवरेज ए और एवरेज फार्मूला ये दोनों जो है कि मिलता जुलता हुआ है। तो एवरेज फार्मूला हमारा क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए कोई सेल में नंबर दिया गया है तो उस केस में जो है कि एवरेज फार्मूला हमारा जो है कि ये काउंट करके बताता है कि कितने जो है कि उस सेल में, जैसे उस सेल की एवरेज बताता है यहाँ पे। और एवरेज ये हमारा फार्मूला क्या काम करता है कि उस सेल में नंबर दिए गए हैं या अल्फ़ाबेट में दिए गए हैं, दोनों में से कुछ भी है या दोनों भी है, तो उस केस में जो है कि एवरेज ये फार्मूला हमारा काम करता है। उनका जो है कि एवरेज निकल करके आता है। कहने का मतलब ये है कि एवरेज ये जो है कि अल्फ़ाबेट है या नंबरिक है तो भी हमारा जो है कि एवरेज निकल करके आएगा, और एवरेज फार्मूला से जो है कि केवल नंबरिक रहेगा तो ही निकल करके आएगा। चलिए इसको हम यहाँ पे लगा करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे एवरेज। इस तरीके से एवरेज फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि नंबर 1 पूछ रहा है तो यहाँ पे जो है कि हम इस तरीके से रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो है कि एवरेज निकल करके आ गया है कि 72 एवरेज है। तो एवरेज फार्मूला हमारा कैसे काम करता है, एवरेज हम कैसे निकालते हैं, तो इन संख्याओं का टोटल अगर देखोगे आप तो इन संख्याओं का टोटल जो है कि 864 है। और इन टोटल जो है कि संख्याओं कितने सेल में है, जो है कि 12 सेल में है। तो 12 सेल को जो है कि अगर इन टोटल को जो है कि 12 से अगर भाग देंगे तो इतना ही निकल करके आएगा। कैसे, तो यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन लगाते हैं और इसको जो है कि 864 लिखते हैं। उसके बाद जो है कि भाग वाला सिंबल लगाएंगे, उसके बाद जो है कि 12 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तो 72 निकल करके आ गया है कि यहाँ 72 एवरेज है। और यहाँ पे भी एवरेज ए से आप समझ लेते हैं। तो एवरेज ए फार्मूला हमारा इस तरीके से बेसिकली काम करता है। जैसे इक्वल का साइन लगाएंगे, एवरेज ए इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद जो है कि फिर से रेंज दे देंगे।
यहाँ से यहाँ तक जो है कि रेंज देकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे तो यहाँ पे 72 निकल करके आया है। देखिए एवरेज है और एवरेज अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि कितना हमारा, दोनों में तो सेम ही निकल करके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर 86 के जगह कोई अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ राजू, इस तरीके से राजू लिख देता हूँ, उसके बाद एंटर बटन दबा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए एवरेज जो है कि इसका जो है कि चेंज होकर आ गया है कि राजू का जो है कि यहाँ पे ये है और जो है कि यहाँ पे जो है कि इसका एवरेज निकल करके आ गया है। तो इस तरीके से जो है कि हम सभी फार्मूला के बारे में जान लिया है हमने, जो है कि यहाँ से कि सम फार्मूला, सम इफ सब टोटल और एवरेज ये फार्मूला का कब यूज़ पड़ता है और इसको कैसे यूज़ करना है। अगर मन में फिर भी आपके कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जानकारी आने वाले सबसे पहले आप तक पहुंच सके।